एवरीवन, मैं हूं आपके साथ लिली। बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देश के चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत एमपी में 6 संसदीय क्षेत्रों में पहली चरण का मतदान जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी, शहडोल में चल रहा है। वहीं बालाघाट संसदीय क्षेत्र में हो रहे मतदान में मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने वारासिवनी नगर के प्राथमिक शालों में बने मतदान केंद्र में मतदान किया। मतदान करने के बाद खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि इस बार बदलाव की लहर है। बालाघाट में पिछले 5 चुनाव बीजेपी ने जीते, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। आज मतदान टाइम पे प्रारंभ हुआ। सभी जगह लोग अपने निर्धारित समय के अनुसार अच्छा मतदान चल रहा है। कुछ भीड़ काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद लोग मतदान देने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव की तुलना में, विधानसभा के चुनाव की तुलना में प्रतिशत करनी जरूर आई है। बालाघाट जिले में इस बार बदलाव की लहर गुजरी है। पिछले 5-6 बार से सांसद जो भी रहे हैं, सबका कार्यकाल काफ़ी बदलाव करा। वर्तमान में केंद्र सरकार की सत्ता नरेंद्र मोदी की सत्ता है। पिछले 5 साल में जितने भी वादे किए जाते एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और इस सफलताओं के चलते दूसरा भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ा है। वर्तमान सांसद हमारे मुस्लिम भगत निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं। एमपी से योगेश खरे की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां समाजवादी गठबंधन पार्टी अयोध्या लोकसभा से प्रत्याशी आनंद सेन ने स्थानीय होटल में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें सुन्नी समाज और शिया समाज के धर्मगुरु मौजूद रहे। इस दौरान धर्मगुरु ने कहा कि मुसलमानों पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इनकी वफादारियों पर शुबह किया जा रहा है। इसलिए ये बताना था कि हम लोग इस मुल्क के वफादार हैं, कल भी थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश और मायावती पर ही हमें भरोसा है और यहाँ के प्रत्याशी को ही मुस्लिम समाज का वोट मिलेगा। इकट्ठा हुए कि चूंकि मुसलमानों पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इनकी वफादारियों पर शुबह किया जा रहा है, ये बताना था कि हम लोग इस मुल्क के वफादार हैं, कल भी थे आज भी हैं और हमारी आवाज़ों को पार्लियामेंट तक पहुंचाने वाली सही मानों में जो पार्टी है और उस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमारे क्षेत्र इलाके के, वो आनंद सेन हैं। पूरा मुस्लिम बेल्ट इस संसदीय सीट का वो आनंद सेन के साथ है, महागठबंधन के साथ है। ये मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था, जिसमें हम लोग उनको सुनने आए थे, उनकी राय जानने आए। हम लोगों की पहली लड़ाई तो है कि हमारे संविधान को बचाना है। बहन कुमारी मायावती जी, माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल जी ने, लोकदल के अजीत सिंह जी ने मिल करके जो गठबंधन बनाया है, उसमें निश्चित तौर पर यह है कि संविधान को कहीं ना कहीं, संविधान के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है, जिसकी बदौलत ये गठबंधन किया गया है। पहली लड़ाई हमारी इस मुद्दे को लेकर के है। दूसरी लड़ाई किसानों की समस्या है। तीसरी लड़ाई नौजवानों की, छात्रों की समस्या है, बेरोजगारी के सवालात हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई तो आज जो हमारे किसानों की फसल को चढ़ने का काम कर रहे हैं, हम सांडों से है। और हम लोगों की गठबंधन में निश्चित तौर पर किसानों का जो ज़बरदस्त विरोध है, जो नौजवानों के रोजगार के सवाल हैं, उनको लेकर के ज़बरदस्त विरोध है। आज हमारे शिक्षा मित्रों का सवाल है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का सवाल है और तमाम शिक्षा के सवालात हैं, जिनको लेकर के हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के अयोध्या में हिंदू समाज पार्टी के प्रत्याशी कमलेश तिवारी ने बाइक रैली निकाली। राम की पैड़ी से कचहरी तक निकाली गई इस रैली में भीड़ से ज्यादा पुलिस नजर आई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कमलेश तिवारी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है। इसके साथ ही हिंदू और हिंदुत्व के विकास पर भी वो ध्यान देंगे।
सभी को पता है कि हम सालों से राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी का भी यही मुद्दा है कि हम श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पे जनता के बीच जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो राम मंदिर के निर्माण हमारी उपलब्धि है और दूसरे हमारा सबसे बड़ा जो रहेगा कि अयोध्या धर्म नगरी है हिंदुओं की, और हम ये चाहेंगे कि ये इंटरनेशनल नगर विकसित हो और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग जब आए अयोध्या में तो गर्व महसूस करें। अयोध्या से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। उधर चोरी की खबरें अक्सर आती रहती हैं, जहां बदमाश बेखौफ लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और ऐसी ही घटना नोएडा के सेक्टर 63 में हुई है, जहां बिल्डर महागुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से चोर लगभग 35 लाख रुपए उड़ाकर ले गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने रात की ड्यूटी पर तैनात 3 चौकीदारों को बंधक बनाने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने डकैती की धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा से कौसर आलम की रिपोर्ट। और मेरे साथ बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।